1971 में सिर्फ 13 दिन की एक जंग और बदल गया साउथ एशिया का पूरा नक्शा। तो चलिए समझते हैं इसे। इसी लड़ाई से बना बांग्लादेश, लेकिन इसकी जड़ें वो तो कई साल पुरानी थीं। पाकिस्तान के दो हिस्से थे और उनके बीच सिर्फ जमीन की दूरी नहीं थी, जबान, कल्चर, सियासत सब अलग था। 1970 का इलेक्शन जीतने वाले को कुर्सी नहीं मिली और फिर शुरू हुआ ऑपरेशन सर्च लाइट, एक खतरनाक मिलिट्री एक्शन। इसकी वजह से एक बहुत बड़ा ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस हुआ। करीब 1 करोड़ रिफ्यूजी भारत आ गए। अब इतने सारे शरणार्थी, तो प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी ने अपने आर्मी चीफ जनरल सैम मानेकशॉ से बात की। लेकिन मानेकशॉ ने साफ कहा, अगर अभी हमला किया तो हार 100% पक्की है। उन्होंने थोड़ा रुकने को कहा, मॉनसून का इंतजार, चीन का खतरा टालना और मुक्ति बाहिनी को ट्रेन करना जरूरी था। अमेरिका और चीन का खतरा तो था ही, तो इंडिया ने सोवियत यूनियन के साथ एक फ्रेंडशिप ट्रीटी साइन कर ली। और फिर वो दिन आया 3 दिसंबर। पाकिस्तान ने अचानक हवाई हमले कर जंग शुरू कर दी और जमीन पर राजस्थान के लोंगेवाला में तो एक कमाल की लड़ाई लड़ी गई। वहां इंडियन सोल्जर्स ने खाली टिफिन बॉक्सेस से एक नकली माइनफील्ड बना दी और पूरी टैंक रेजिमेंट को रात भर रोक के रखा। और जैसे ही सुबह हुई, इंडियन एयरफोर्स ने आकर उन रुके हुए टैंक्स को तबाह कर दिया। गेम ही पलट गया। अब बारी थी नेवी की। इंडियन नेवी ने कराची हार्बर पर ऐसा सरप्राइज अटैक किया कि पाकिस्तान का बेड़ा हिल गया। इतना ही नहीं, एक चालाकी से पाकिस्तान की सबसे बड़ी सबमरीन PNS गाजी को भी डुबो दिया गया। मामला अब ग्लोबल हो चुका था। पाकिस्तान की मदद के लिए अमेरिका का 7th फ्लीट आया, तो इंडिया के लिए सोवियत फ्लीट। उधर ईस्ट में इंडियन आर्मी और मुक्ति बाहिनी मिलकर तेजी से ढाका की तरफ बढ़ रहे थे। और सिर्फ 13 दिन, बस 13 दिन में ही पाकिस्तानी आर्मी की हालत ईस्ट में पस्त हो गई। पूरे 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों ने ढाका में सरेंडर किया। ये वर्ल्ड वॉर 2 के बाद सबसे बड़ा सरेंडर था। तो एक नए देश का जन्म हुआ, बांग्लादेश। जंग खत्म हुई, पर एक सवाल अब भी बाकी था। सवाल ये कि जब 93,000 सैनिक कब्जे में थे, तो इंडिया ने पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर यानी POK क्यों नहीं ले लिया? उस वक्त POK पर हमला करना बहुत रिस्की था। इंटरनेशनल प्रेशर, सोवियत सपोर्ट में कमी, कई वजहें थी। तो फिर हुआ शिमला एग्रीमेंट, जिससे सीज फायर पक्का हुआ और सारे युद्धबंदी वापस भेज दिए गए। 1971 की जंग ने एक देश तो बना दिया, लेकिन कुछ ऐसे सवाल छोड़ दिए जो आज भी कायम है।